10th standard chapter Science 2. Science 2 is basically based on biology and chemistry related to our internal system, that is digestive system or anything cells पर based होता है, आपके social life पर based होता है. So today we'll be learning about microbiology. Microbiology के दो branches होते हैं, एक होती है applied microbiology and other is industrial microbiology. Applied microbiology is nothing but that particular branch जिसमें आपका social welfare के लिए सोचा जाता है, यूज फॉर सोसाइटी. आपकी जितनी बैक्टीरियाज होंगी, जितनी गुड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने बैड ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सोसाइटी के लिए कैसे बेसिकली यूजफुल है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. इट इज़ यूज फॉर बेसिक सोसाइटी नेसेसरी थिंग्स, दैट इज़ अगर आपका पॉल्यूशन कंट्रोल है या फिर अगर आपको सर्दी खांसी रहती है तो डॉक्टर आपको दवा देता है. डॉक्टर आपको दवा देता है तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया नहीं होता, पर बैक्टीरिया से बना हुआ कुछ ना कुछ एक क्रैक होता है, एक पर्टिकुलर तोड़ होता है, जिसकी वजह से जब आप दवा खाते हो, दवा बॉडी में डिजॉल्व होती है तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको बीमारी से लड़ने में मदद कर देते हैं. दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. इट इज़ यूज फॉर सोसाइटी, डील्स विद एंजाइम्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स. डील्स विद एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जेनेटिक्स वगैरह. बेसिकली एंजाइम्स क्या होता है बॉडी में प्रेजेंट, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है. देन इट इज़ यूज फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स. माइक्रोब्स बेसिकली वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो डिजीज़ फैलाते हैं या तो फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करते हैं. फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको भी पता है कि ब्रेड बनाने के काम आता है, चीज़ बनाने के काम आता है, दोज टाइप ऑफ थिंग्स. प्रोकैरियोट्स आर नथिंग बट दोज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, ना ही ऑर्गेनिज्म ढंग से होते हैं. यूकैरियोटिक उसका उल्टा होता है. यूकैरियोट्स वो पर्टिकुलर सेल या ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स. अप्लाइड ऑन फूड्स एंड मेडिसिन. अप्लाइड ऑन फूड्स एंड मेडिसिन मतलब ये आपके फूड्स और मेडिसिन में रहता है. समझो आप प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हो तो प्रिजर्वेटिव्स में भी एक तरीके का बैक्टीरिया होता है ताकि आपका फूड ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रह सके. मेडिसिन में भी एक तरीके का बैक्टीरिया होता है या मेडिसिन में भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म कभी कभी होता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपका सोसाइटी के लिए नहीं पर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोसेस के लिए यूज होता है. कि मतलब आपके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस जो होती है उनके लिए यूज़ होता है. ऑल्सो यूज फॉर माइक्रोबियल प्रोसेसेस. माइक्रोब्स बेसिकली अब मैंने अभी बताया कि आपको दे आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच प्रमोट्स डिजीज और प्रमोट्स फर्मेंटेशन. तो आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी उसी में बेस्ड रहता है. जैसे कि आपका उसका मेन फीचर्स क्या है, दैट इज़ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल्स फॉर मेडिसिन. ब्रेड फर्मेंटेशन से बनता है, चीज़ फर्मेंटेशन से बनता है, वाइन फर्मेंटेशन से बनता है. वाइन इज बेसिकली अ डिफरेंट थिंग कि आपके सारे जो ग्रेप्स होते हैं उनमें से रस निकाल दिया जाता है और उसको या तो वो लोग ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं, मतलब एक कंटेनर में डाल के गाड़ देते हैं, या तो फिर वो लोग ऐसे माइक्रोब्स या तो फिर बाद में ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो उसको फर्मेंट कर देते हैं. फर्मेंट कर देते हैं इन द सेंस उसको ज़्यादा देर तक सड़ा देते हैं जिसकी वजह से वो वाइन ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगने लगता है. नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन. रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन मतलब क्या कि आप मेडिसिन बना रहे हो तो आपको उसमें एक पर्टिकुलर माइक्रोब प्रेजेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट चाहिए. तो उसके लिए आप लोग कुछ माइक्रोब्स यूज़ करते हो, कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हो, जिसकी वजह से वो मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है. कि एक टाइप पे वो अगर माइक्रोब थोड़ी और आगे प्रोसेस में जाएगा तो वो मेडिसिन का पार्ट हो जाएगा, या एक बैक्टीरिया आगे जाएगा तो मेडिसिन का पार्ट बन जाएगा. यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल. माइक्रोब्स जो होते हैं उनको गार्बेज मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है. पोल्यूशन कंट्रोल इज़ बेसिकली नथिंग बट अगर आप समझो कि CNG यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हो जिससे पोल्यूशन प्रमोट नहीं होता है तो उसको कोई ना कोई माइक्रोब से बनाया ही जाता है, कोई ना कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है जो आपको उस पर्टिकुलर पोल्यूशन ना होने में कम से कम मदद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है ताकि कम से कम पोल्यूशन हो. और गार्बेज मैनेजमेंट में आप गार्बेज जो बायोगैस बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको आप बोलते हो कि आप सारा गार्बेज एक जमीन के अंदर डाल देते हो और फिर बाद में उसके अंदर से जो फ्यूल निकलता है वो फॉसिल फ्यूल बोलो, इथेनॉल या ऐसा दूसरा कोई फ्यूल, एक टाइप ऑफ फ्यूल निकलता है. सो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपके माइक्रोब्स यूज़ होते हैं. नाउ विल बी लर्निंग अबाउट हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन
dairy products or industries in a few minutes. Next is the formation of dairy products. Dairy products form हमेशा मिल्क से ही होते हैं. मिल्क इज दी बेसिक प्रायर स्टेज ऑफ एनी डेयरी प्रोडक्ट. मिल्क से ही आपको चीज़ मिलता है, बटर मिलता है, क्रीम मिलता है, केफिर मिलता है, योगर्ट मिलता है. केफिर इज़ नथिंग बट एक सब्सटीट्यूट है, या एक बोल सकते हैं दूसरा कंटेंट है जो मिल्क से ही बनता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क इज यूज, मतलब कि आपका जब मिल्क को फर्मेंट करते हो, फर्मेंटेशन इज़ नथिंग बट आपका जो मिल्क के जो अंदर बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोसेस जो माइक्रोब्स के थ्रू होती है, उसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, और वो आपका पूरे मिल्क को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है. फॉर्मेशन, टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर, ये जितनी चीज़ें मिल्क से बनती है उसके बाद क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर दोज प्रोसेसेस, द टेक्सचर ऑफ मिल्क, टेस्ट ऑफ मिल्क एंड फ्लेवर ऑफ मिल्क ऑल्सो चेंजेस. बस आपका जो बटर, क्रीम, योगर्ट है उसको बनाने का प्रोसेस सेम है, बस योर चीज़ इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंजाई और फंगस. चीज़ आपका फंजाई की मदद से बनता है. सो व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स, फर्स्ट पैस्चराइजेशन इज डन. मिल्क के ऊपर पैस्चराइजेशन होता है. पैस्चराइजेशन इज नथिंग बट आपके मिल्क को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Then the process of fermentation takes place with the help of lactobacilli. Lactobacilli is nothing but आपका एक और बैक्टीरियम है या एक और माइक्रोब है जो फर्मेंटेशन में मिल्क को मदद करता है. फिर आपका जो फर्मेंटेशन करने के बाद जो लैक्टोज बनता है, लैक्टोज ऑफ शुगर, मतलब मिल्क के अंदर जो शुगर कंटेंट है, मिल्क को जो स्वीट बनाने की कोशिश करता है, वो पर्टिकुलर केमिकल है. जो लैक्टोज है आपका शुगर का, वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ये आप सबको पता है कि मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. क्यों होता है? इस प्रोसेस की वजह से लैक्टोज ऑफ शुगर इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड. फिर बाद में वही लैक्टिक एसिड आपको क्या करता है, मिल्क के अंदर जितना प्रोटीन कंटेंट है, जितना प्रोटीन्स भरा हुआ है, वो आपको कोएगुलेट करता है, वो आपको प्रोटीन्स सिकोड़ने लगता है, एक जगह जमा करने लगता है. और फिर बाद में आपको जो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, बटर या क्रीम या योगर्ट, वो मिल जाता है. और अगर आपको फ्लेवर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भी अलग अलग कंपाउंड्स उस चीज़ में या इस पर्टिकुलर मिक्सचर में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो मिल्क से बना हुआ जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, और उसका टेक्सचर तो अलग हो ही जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस से गुजरा है. तो ज़रूरी नहीं कि मिल्क जितना लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम विस्कस था, वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा. सो what is the process? First pasteurization takes place which destroys unwanted microbes. Then आपका fermentation होता है with the help of bacteria which is known as lactobacilli. Then आपका जो lactobacilli से लैक्टोज बनता है शुगर का, आपका मिल्क के अंदर जो स्वीट कंटेंट है शुगर का, वो बनता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद आपका लैक्टिक एसिड हेल्प करता है मिल्क के अंदर जितना प्रोटीन कंटेंट है उसको एक जगह कोएगुलेट, एक जगह जमा करने के लिए, जिससे आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है दैट हैज़ डिफरेंट टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर. और अगर आपको कोई भी मतलब अगर कंपाउंड ऐड करके उसका फ्लेवर बढ़ाना है या उसका टेक्सचर या लुक चेंज करना है तो आप कर सकते हो. दिस इज़ हाउ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. और अगर आपको दूसरा टेस्ट और फ्लेवर चाहिए वो भी फॉर्म हो जाता है. बस फ़र्क इतना है, चीज़ को बनाने में आपको फंजाई की मदद लगती है, बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको बेसिक मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उसी की ज़रूरत पड़ती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन. Now we learn about the yogurt products. Yogurt products are basically formed with the help of lactobacilli. Lactobacilli भी एक बैक्टीरिया है और it is a microbe which is used for fermentation of milk. तो मिल्क को बनाते वक्त आप लैक्टोबैसिली उसमें ऐड करते हो, या योगर्ट को बनाते वक्त आप लैक्टोबैसिली ऐड करते हो मिल्क में. बट योगर्ट आपका डेंस होता है. योगर्ट इज़ अ वेरी डेंस लिक्विड. योगर्ट हैज़ अ वेरी डेंस कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत डेंस होता है, घट होता है उसका मिक्सचर, एंड प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो आप देखोगे कि अगर आप मिल्क को बॉईल करते हो और फिर बाद में उसको कूल करते हो तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कम हो जाता है.
तो इस प्रोटीन कंटेंट को आप इंटैक्ट रखने के लिए, इस प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर को, मिल्क का पाउडर जो आता है बेसिकली कभी कभी आता है शॉप्स पे भी मिलता है, तो कंडेंस्ड मिल्क पाउडर को आप मिल्क, नॉर्मल मिल्क के साथ मिक्स कर देते हो, जिसकी वजह से वो कंडेंस्ड मिल्क पाउडर का भी प्रोटीन और आपके लिक्विड मिल्क का भी प्रोटीन मिक्स हो जाता है, जो आपके इंडस्ट्रियल अप्लाइज में काम आता है। मिल्क इज़ बॉइल्ड एंड आफ्टर इट कूल्स, मिल्क को बॉयल किया जाता है और जैसे बाद में कूल हो जाता है वो वार्म टेम्परेचर के टाइम पे, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ, मतलब उसमें फिर बाद में दो बैक्टीरियाज डाले जाते हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और दूसरा है लैक्टोबैसिली डेल्ब्रूकी। दोनों 1:1 प्रोपोर्शन में डाला जाता है। 1:1 प्रोपोर्शन इज नथिंग बट अगर ये आपको एक पर्टिकुलर 1 ml डाला गया है तो ये भी आपका 1 ml ही जाना चाहिए। तो ये होता है 1:1 प्रोपोर्शन की, जितना ये गया है उतना ही ड्रॉप्स या ml या लीटर ये वाला केमिकल या आपका माइक्रोब जाना चाहिए। तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जो आपके योगर्ट को डेंस कंसिस्टेंसी देता है कि वो पूरा लिक्विड जो होता है वो डेंस हो जाता है, पूरा लिक्विड जो होता है गाढ़ा हो जाता है। और फिर बाद में आपका जो लैक्टोबैसिला जो आपने स्टार्ट में यूज़ किया था वो क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड्स फॉर्म करता है, मतलब दूसरे टाइप के कंपाउंड्स उसके अंदर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उस योगर्ट को एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है जो नॉर्मल मिल्क से बहुत अलग होता है। और फिर बाद में नॉर्मली ये योगर्ट बनने के बाद फिर आपको जो शॉप्स पे योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट मिलता है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट मिलता है, चॉकलेट योगर्ट मिलता है, ये सब अलग रहता है, ये सब प्रिजर्वेटिव्स में भी रहते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स में भी माइक्रोब्स रहते हैं। और आपका दूसरा जो बटर बनता है, बटर भी सेम प्रोसेस से बनता है, बस फ़र्क ये रहता है उसमें माइक्रोब्स अलग होते हैं और बटर नॉर्मली नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। Two types of butters like sweet cream and cultured are produced on large scale. Microbes are used for production of cultured variety. Microbes are used for production of cultured variety मतलब क्या कि एक तो या तो स्वीट क्रीम होता है या तो नॉर्मल बटर होता है, ये दो टाइप्स के बटर्स फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको नेचुरल या कल्चरल वैरायटी का बनाना है तो उसमें भी आप माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हो, और योगर्ट्स में भी आप माइक्रोब्स यूज़ कर ही रहे हो, जो है आपका एक स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी है, आपका लैक्टोबैसिला है। ये सब माइक्रोब्स यूज़ करके ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहा है। माइक्रोब्स यूज़ नहीं करोगे तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं बनेगा। तो ये आपके माइक्रोब्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर फर्मेंटेशन प्रोसेस को या कोई भी प्रोसेस हो उसको स्पीड अप कर देते हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट इज चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ इज प्रोड्यूस्ड बेसिकली फ्रॉम काउ मिल्क। चीज़ हमेशा नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा सालों से काउ मिल्क से ही बन रहा है, बट अगर आप नॉर्मल मिल्क, काउ मिल्क नहीं है तो उसके लिए पहले आपको केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ते हैं कि वो पर्टिकुलर मिल्क इन दो टेस्ट को पास करेगा। तो फिर बाद में हम उस पर्टिकुलर मिल्क में कलर्स डालेंगे, माइक्रोब्स डालेंगे जिनके जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्स्ड। इससे क्या होता है, आपका मिल्क धीरे धीरे एक जगह पर, जो मैंने पिछले बार समझाया कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दिया या लैक्टोबैसिला जो है वो आपके मिल्क को लैक्टिक एसिड फॉर्म करने में मदद करता है। स्ट्रेप्टोकोकस आपके लैक्टिक एसिड को लैक्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो चीज़ का डेंस टेक्सचर आने के लिए आप उसमें से वे निकाल देते हो। वे इज़ नथिंग बट वाटर इन योगर्ट। मतलब अभी आपने देखा कि ये जो तीन पर्टिकुलर माइक्रोब्स है वो योगर्ट बनाने के काम आते हैं। तो इधर तक आके वो योगर्ट का फॉर्मेशन लेता है, पर मुझे बटर बनाना है या चीज़ बनाना है जो उससे भी ज़्यादा डेंस है, तो डेंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें से वे निकालूंगा। योगर्ट के अंदर जो पानी रहता है उसको आप निकाल दोगे, तो उसके बाद पानी निकल जाएगा। तो फिर बाद में मैं पहले के टाइम पे रेनेट नाम का एक एंजाइम था जो आपके काउस के एलिमेंट्री कनाल में होता था। काउस के एलिमेंट्री कनाल में होता था, उसकी मदद से आप लोग चीज़ बना लेते पुराने ज़माने के लोग। पर अभी नॉर्मली वेजिटेरियन चीज़ बनाना है तो आपको फंजाई से ऑब्टेन होने वाला एक प्रोटीज नाम का एक एंजाइम होता है, वो यूज़ करना है अगर आपको वेजिटेरियन चीज़ बनाना है। तो अगर मतलब प्योर वेजिटेरियन बनाना है तो, नहीं तो आप रेनेट नाम का एंजाइम भी जो काउ के एलिमेंट्री कनाल में होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। प्रोटीज इज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई इज यूज फॉर वेज चीज़। ये क्या है, वेज नॉन वेज चीज़ बनाने की प्रोसेस है।
अभी आप जब वे निकाल दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, बचा हुआ डेंस मिक्सचर रहेगा, उसको आप कट करोगे। आपको जैसा फॉर्मेशन में चाहिए चीज़ के लिए, यू विल कट इनटू पीसेस। आप उसमें दूसरे दूसरे माइक्रोब्स ऐड करोगे, दूसरा दूसरा कलर ऐड करोगे जो आपको चाहिए, एंड और अगर चाहिए तो माइक्रोब्स ऐड करो। और अगर दूसरा पर्टिकुलर और घट चीज़ बनाने का और डेंस चीज़ बनाने का, तो उसमें से वाटर कंटेंट या वे जो है आपका वो कम करते जाओ, जिससे आपका चीज़ और गाढ़ा होता जाएगा और थिक होता जाएगा। सो चीज़ बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है, काउ मिल्क की ज़रूरत होता है। काउ मिल्क नहीं है तो उसके जो मिल्क रहेगा उसके ऊपर केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करो। टेस्ट पास हो गया, सो यू कैन ऐड कलर्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो होंगे वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होगा। ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। माइक्रोब्स का जो होगा कि आपका दूध को, मिल्क को लैक्टिक एसिड कन्वर्जन में रखने के लिए, फिर आपका शुगर लैक्टोज बढ़ाने के लिए, आपका प्रोटीन कंटेंट मेंटेन रखने के लिए उसमें, और फिर बाद में आप डेंस टेक्सचर बनाने के लिए मिल्क का जो योगर्ट फॉर्मेशन है, फिर योगर्ट से आप चीज़ बनाने के लिए आओगे तो उसमें से जो आपको और थिक मिक्सचर चाहिए तो आप उसमें से वे जो आपका योगर्ट के अंदर जो वाटर रहता है, वाटर इन योगर्ट है, उसको आप रिमूव करोगे, उसको आप निकाल दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर योगर्ट से और थिक वाला मिक्सचर बन जाएगा। और फिर बाद में अगर आप काऊ के एलिमेंट्री कनाल से निकला हुआ एंजाइम जो रेनेट होता है वो यूज़ करना है तो कर सकते हो चीज़ बनाने के लिए। अगर आपको प्योर वेज चीज़ चाहिए तो आप फंजाई से ऑब्टेन होने वाला एक प्रोटीज नाम का प्रोटीन है या प्रोटीज नाम का माइक्रोब है, वो यूज़ कर सकते हो आप वेज चीज़ बनाने के लिए। ये ऑप्शंस थे। जब आप वे निकाल दोगे तो आप वे निकालने के बाद जो थिक मिक्सचर है, डेंस मिक्सचर है, उसको आपको जो पीस में आपको चीज़ चाहिए उस पीस में कट करो, और फिर उस पीस में कट करने के बाद आप उसको राइपनिंग के लिए रख दो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स और अगर आपको जो कलर चाहिए उसके साथ। सो चीज़ बनाने के लिए, चीज़ प्रोडक्शन में ये स्टेप्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।